हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप जहां होंगे अच्छे होंगे, सेफ एंड साउंड होंगे, हैप्पी होंगे। मार्केट आप देख ही रहे हो, जैसा हम आपको हैप्पी रखने के लिए जो भी कर सकते हैं यहाँ पे करते आ रहे हैं। क्या बताया था लास्ट वीक कि मार्केट में अब इंडेक्स से तो हम वैसे भी दूर हैं लास्ट 1-2 वीक से, मगर स्टॉक्स में भी थोड़ा अब दूर रहने का समय आ गया है। और आपने देखा है कि 3 डेज़ का वीक होने के बावजूद आप किस तरह की फॉल आपको दिखी स्टॉक्स में, और ये आपके पोर्टफोलियो आपको ज़्यादा बेटर बताएंगे। सो चलिए आज का वीकली मार्केट सिनेरियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इन 3 सेशन के छोटे से वीक के बावजूद क्या हमें कोई इसमें क्लैरिटी नज़र आ रही है, क्या कुछ रास्ता उसमें दिख रहा है और हमारी अप्रोच यहाँ से अब क्या होनी चाहिए। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 110। सो बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी पर। क्या बात करते आ रहे हैं दोस्तों, अभी थोड़ा करेक्शन का माहौल है। हम बायर हैं, इसलिए इस करेक्शन में हमें फ्रेश काम करने की कोशिश नहीं करनी है। जो भी दोस्त इसे नीचे से राइड करते आ रहे हैं उन्हें 17,050 का लेवल फॉलो करना है। क्या देखते आ रहे हो आप, कुछ ज़्यादा हो ही नहीं रहा है, ना बहुत देरी से नीचे आया है ना ये ऊपर जा रहा है, और आपने देखा नेगेटिव ही होता नज़र आया है इस वीक भी। हालांकि कुछ बड़ी बातें हैं, जैसा आप जानते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, ना सिर्फ निफ्टी के लिए बल्कि पूरी मार्केट के लिए। सो वो सारी बातें तो हम कंक्लूजन में करेंगे ही, लेकिन अगर हम लेवल वाइज समझने की कोशिश करें चार्ट्स पे, तो चार्ट में दोस्तों किसी तरह का 1% भी चेंज नहीं है। ये करेक्शन कंटिन्यू थोड़ी बहुत और हो सकती है, लेकिन इस लेवल के आसपास मेरी नज़र में या इसके नीचे जाने का कोई भी मतलब नहीं है। अब इसको नहीं जाना चाहिए। बाकी अगर यहीं से टर्न अराउंड कर जाता है तो जैसा आपको पता है 18,300 का ही हमारा रेजिस्टेंस जोन है अभी तक। जब तक इसे पार नहीं करेगा तब तक किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं आने वाली है। सो लेवल वाइज किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है इस वीक। इसी तरीके से फॉलो करना है 17,050 लेवल को, मगर उम्मीद यही है कि इसको वहां तक भी अब नहीं आना चाहिए। और जो फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं, जैसा मैं बताता आ रहा हूं लास्ट 1-2 वीक से, करेक्शन का टाइम अब आ गया है, तो इससे फिलहाल फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा दूर रहने की अभी जरूरत है। और अब आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों। याद ही होगा आपको जो हम लोग बात करते आ रहे हैं, इसमें भी अभी फ्रेश पोजीशन के लिए तो देखना ही नहीं है, लेकिन इससे उम्मीद जो हम कर रहे थे कि ये यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को, आपने देखा है बढ़ने में बहुत ही शानदार तरीके से चला है, और गिरने में बिल्कुल आप देख रहे हो किसी भी तरह का इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। निफ्टी ने नेट में थोड़ा बहुत फॉल दिखाया है इस वीक, मगर इसने ओवरऑल फ्लैटिश वे में ही काम किया है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। सो निफ्टी की तरह इसमें भी किसी तरह का कोई चेंज खास नहीं है। खास इसलिए कह रहा हूं कि लेवल का एक शिफ्ट है इसमें, कि जो लेवल हम 35,300 के आसपास देख रहे थे, मेरा मानना है कि अब इसे 36,000 के भी नीचे नहीं जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप लेवल देख रहे हो 35,950, 36,000, अब इस एरिया के नीचे भी मेरी नज़र में नहीं जाना चाहिए। और आप मुझसे सच पूछो ऑनेस्टली तो इसके आसपास भी नहीं जाना चाहिए। इसकी बात डिटेल में हम लोग कंक्लूजन में करेंगे ही। सो इसमें भी आपको बस ये ध्यान देना है कि निफ्टी की तरह जो भी हम लोग नीचे से राइड करते आ रहे हैं पोजीशन लेके, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट फ्रेश पोजीशन सीकर्स अभी भी इससे पूरी तरीके से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अब आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। इसमें भी मैं आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जैसा आप देख रहे हो कुछ वीक से हम लोग बात करते आ रहे हैं, सपोर्ट बायर को यही लेवल फॉलो करने की ज़रूरत है, और ओवरऑल आप इसका बिहेवियर देख रहे हो, बहुत ही स्लोली ये यहाँ पे काम कर रहा है, एक अपसाइड रेंज में काम कर रहा है। सो इससे भी दूर रहने की ज़रूरत है। जब तक इस लेवल को, हम लोग का लेवल जो था 14,200, 300 का जोन, इसको डिसाइसिवली ब्रेक ना कर दे, वो कैरेक्टर ना दिखा दे, इससे पूरी तरीके से अभी भी फिलहाल दूर रहने की ज़रूरत है। और इसी के साथ आप जानते हो हम लोग केमिकल सेक्टर की भी बात करते हैं, और केमिकल सेक्टर में भी आपको याद होगा दोस्तों जो हम लोग बात करते आ रहे थे कि वो कंपैरेटिवली चाहे फार्मा सेक्टर हो चाहे अदर कुछ एक और सेक्टर्स हों, उनसे बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। उसके चार्ट्स डिफरेंट हैं
और आप जाके देखो, जैसा मैं लास्ट 1-2 वीक से बोल रहा हूँ आपको, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न रहा है और बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया है। करेक्शन का समय चल रहा है मार्केट में, ये भी करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट ओवरऑल जैसा मैंने बोला था, इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, वो करेक्शन चलने दीजिए, ये बिल्कुल नए हाई दोबारा लगाते नज़र आएंगे। सो जो भी दोस्त केमिकल सेक्टर में राइड करते आ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है उनको कहीं ना कहीं अच्छे रिटर्न्स नज़र आ रहे होंगे, या फ्लैटिश टाइप का रहा होगा रिटर्न, क्योंकि कुछ स्टॉक नहीं चले हैं। सो उसमें भी स्टॉप लॉस लगा के रखने की ज़रूरत है, और जिसमें रिटर्न मिला है उसमें भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे बढ़ाते रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए मेटल सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। जैसा आपको याद ही होगा, हम लोग बात करते आ रहे हैं, किसी भी करेक्शन में ट्राई करने की कोशिश करनी है, वरना इससे अगर ऐसे ही चलता है तो फिलहाल दूर रहना है। क्या देखा आपने, इस वीक थोड़ी बहुत इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक आपको करेक्शन आती नजर आई है। सो इसमें भी कोई चेंज नहीं है दोस्तों, याद रखिए, ना लेवल का चेंज है ना हमारे अप्रोच का। बिल्कुल किसी भी तरह की करेक्शन मिलती है उसमें ट्राई करना है। ओवरऑल ये अच्छा करता नजर आ सकता है अगर 6150, 6130 इन एरियाज को ये होल्ड करता है। और अब आ गए एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। क्या बात कर गया था मैं, अकेला सेक्टर है जहां तक मुझे पता है जिसने अपने ना सिर्फ हाइज को ब्रेक किया है बल्कि बहुत अच्छे से काम करता ऊपर नजर आ रहा है। मैं बात करता आ रहा हूं आपसे कि इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हम, इसमें पोजीशन बना के रखनी है। और आपने इस वीक देखा है, मुझे कहना चाहिए कि एनर्जी सेक्टर एक लौता है जो कंपैरेटिवली पॉजिटिव बंद हुआ है दोस्तों। जी हाँ, इन 3 सेशंस में जो इस वीक हुए हैं उसमें ये पॉजिटिव बंद हुआ है। एक पावर सेक्टर और है जिसने, चूंकि एनर्जी सेक्टर में ही आता है वो भी, तो उसने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जबकि ज़्यादातर सेक्टर मुझे कहना चाहिए नेगेटिव ही बंद हुए हैं। सो कुल मिला के इन सभी बातों का मतलब यही है कि ये बिल्कुल अपनी जर्नी को तय कर रहा है। इससे जिस तरह की उम्मीदें हैं उस पर ये खरा उतरता नजर आ रहा है। आउट परफॉर्मेंस इसमें विजिबल है। सो लेवल वाइज भी अभी फिलहाल इसमें कोई चेंज नहीं है, इन्हीं लेवल के साथ इसको राइड करने की ज़रूरत है। बाकी जो दोस्त नीचे से इसको राइड करते आ रहे हैं, मेरी नज़र में उनको अभी भी नीचे वाला लेवल जो कि 18,250, 300 के आसपास है, इसी को फॉलो करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल आने वाले टाइम में, जैसा मैंने आपसे कहा था, 21,000 ही नहीं, इससे भी काफ़ी ऊपर जाता नज़र आ सकता है। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। जब हम लोग अपने जो सजेस्टेड सेक्टर्स हैं उनमें करेक्शन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो आईटी सेक्टर जिससे हम लोग अंडर परफॉर्मेंस की उम्मीद करते आ रहे हैं, उससे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वही काम करता नज़र आ रहा है। देखिए किस लेवल का ब्रूटल फॉल इसने लास्ट 2 वीक्स में हमें दिखाया है। इस वीक में 3 सेशन होने के बावजूद इस तरह का फॉल आपको सिर्फ इस वीक देखने को मिला है। यानी कि इसका साफ मतलब ये है कि जो इससे हम उम्मीद करते आ रहे हैं कि अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकती है, वो आप देख रहे हो जारी है। और इस केस में अगर थोड़ा भी करेक्शन मार्केट में और आता है, कोई मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये आईटी सेक्टर नए लो लगाता नजर आए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले से ही अलर्ट करता आ रहा हूँ, इसमें वो पूरा पोटेंशियल है कि ये नए लो लगा सकता है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब पूरी मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी। अदरवाइज अगर पूरी मार्केट यहीं से कहीं से अच्छा कर जाती है तो फिर अंडर परफॉर्मेंस जो सेक्टर करते हैं वो भी कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। सो इसमें भी अभी कोई चेंज नहीं है, अंडर परफॉर्मेंस जारी है। सो बिल्कुल चाहे सपोर्ट बायर हो या ब्रेकआउट प्लेयर, इससे पूरी तरीके से दूर रहना है जब तक इन लेवल्स को, जो कि 37,700, 800 के पास है, ब्रेक ना कर दे। और अब आगे दोस्तों ऑटो सेक्टर के चार्ट पर, और जैसा आप देख रहे हो कोई बहुत बड़ा फॉल हमें नज़र नहीं आ रहा है, ना लास्ट वीक ना उसके लास्ट वीक, यानी कि पूरे 2 वीक्स में जो आपने अभी फॉल देखा आईटी सेक्टर में किस तरह का नज़र आ रहा था, उसके अगेंस्ट आप ऑटो सेक्टर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे फॉल आई है। यानी लगभग ना के बराबर करेक्शन हुई है जब पूरी मार्केट में एक करेक्शन का हल्का सा दौर चल रहा है। सो इसका मतलब भी यही है कि ये भी अपने पाथ पे है और इसे खासकर 9750, 9800 का एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कैरेक्टर जो है चार्ट का थोड़ा सा अलग है। तो इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन अगर डीप करना चाहे,
याद रखिएगा कि अगर करना चाहे तो वो विंडो ओपन है, वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो इन्हीं लेवल्स को फॉलो करते हुए यहीं से ऊपर काम करता नज़र आ सकता है। सो जैसा इससे उम्मीद करते आ रहे हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई भी इशू इसमें नहीं आया है, अच्छे से काम करता नज़र आ रहा है। जो भी दोस्त नीचे से रखे हुए हैं पोजीशन, राइड करते रहें जैसा मैं यहाँ बताता आ रहा हूँ, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ। इन्हीं एरियाज से हम लोग बात करते आ रहे हैं कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले 4-5 मंथ्स में ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऐसे किसी भी दोस्त के लिए कुछ भी घबराने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और रही बात फ्रेश पोजीशन सीकर्स की, तो उनके लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी किसी तरह की क्लैरिटी ना मार्केट में आई है ना इस सेक्टर में आई है, तो उन्हें तो फिलहाल इससे दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आगे दोस्तों FMCG सेक्टर के चार्ट पर क्या बात की थी हमने, लास्ट वीक इसी लेवल पे मिले थे कि रेजिस्टेंस ले रहा था। हमने बात की थी कि अभी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि कैरेक्टर बहुत ही शानदार इसने दिखाया था। इसके लिए हमने बात की थी कि अब किसी भी करेक्शन में अगर मिलती है, चाहे यहाँ से चाहे ऊपर से, तो ज़रूर एक सपोर्ट बायर को ट्राई करना चाहिए। लेकिन जो कन्फर्मेशन बायर हैं उनको इसके ब्रेक करने का पूरी तरीके से वेट करना चाहिए। कैरेक्टर जो हमें चाहिए वो भी आता नज़र आना चाहिए। सो उसमें अभी तक आपने देखा है कोई भी सफलता इसे नहीं मिली है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। सपोर्ट बायर्स को करेक्शन का वेट करना चाहिए और कंफर्मेशन बायर्स फिलहाल इससे पूरी तरीके से दूर रहें। और अब आगे PSU बैंक के चार्ट पर दोस्तों, और इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपको कुछ वीडियोस देखने पड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया से काम करता नज़र आ रहा है और इसमें जो मैं आपको बस ये कह सकता हूँ कि लेवल के तौर पर एक थोड़ा सा इसमें चेंज आया है। बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, तो हमारी उम्मीद ये है कि अब 26, 30, 50 की जगह 27, 20, 30 के नीचे भी शायद अब ये ना जा सके, और इसी के ऊपर जो करेक्शन छोटी मोटी करनी है ये करके वापस ऊपर अच्छा करता नज़र आ सकता है दोस्तों। जी हाँ, जैसा हम बात करते आ रहे हैं, ऑटो सेक्टर के अलावा इससे हमें पूरी उम्मीदें हैं और वो आने वाले 4-5 मंथ्स के लिए हैं। सो उसी के हिसाब से इसे देखने की ज़रूरत है। रही बात फ्रेश पोजीशन सीकर्स की, तो उनके लिए ऑटो सेक्टर की तरह दूर रहने की ज़रूरत है। किसी तरह की कोई भी क्लैरिटी फिलहाल PSU बैंक में भी नहीं है। और अब आ गए फाइनली रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। क्या कह गया था मैं कि ओवरऑल IT सेक्टर की तरह रियल्टी सेक्टर भी जो हम लोग बात करते आ रहे हैं अंडर परफॉर्मेंस करता दिखता नज़र आ सकता है। मगर इसकी हमने लास्ट वीक बात की थी कि IT से कंपैरिजन अगर करें तो इसने अच्छी चाल दी थी, लेकिन आपने देखा है इस वीक क्या हुआ। जो लास्ट 3 सेशन जो बीते हैं इस वीक के, उसमें इसकी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नज़र नहीं आई है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि छोटी मोटी चाल देख के तुरंत खुश होने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है इस तरह के अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर से, जब तक ये कोई क्लैरिटी ना दिखा दें। और आज मैं फिर आपसे यही कह रहा हूं, किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, इसमें हमने बात की थी कि एज ए सपोर्ट बायर कोई करेक्शन मिलती है इस लेवल के साथ जो कि 441, 442 के आसपास है, बिल्कुल ट्राई किया जा सकता है। लेकिन एज ए कंफर्मेशन प्लेयर पूरी तरीके से इससे दूर रहने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, इसमें किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं है और अंडर परफॉर्मेंस से अभी भी ये बाहर नहीं आया है। सो ये रहे सभी चार्ट्स। देखा आपने, बहुत बड़ा कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज हमें नज़र नहीं आया। चेंज क्या है कि जो इंडेक्स अभी 3 डेज जो बीते हैं उसमें निफ्टी ने पार्टिसिपेट डाउन साइड किया है, मगर बैंक निफ्टी ने वैसा पार्टिसिपेशन नहीं किया है। तो इंडेक्सेस में हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट वाकई में जल्दी आने वाले कुछ सेशंस में आकर ऊपर अच्छा करना चाहता है, ऊपर नए हाइज लगाना चाहता है, तो फिर इसको ये करना होगा कि नीचे ज़्यादा ना जाए, 17,000 साइड ना जाए, जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। क्योंकि उस साइड अब जाने का भी मीनिंग यही है कि यहाँ कुछ ना कुछ करेक्शन डीपनिंग होने की कोशिश हो रही है, चाहे वो करेक्शन प्राइस में और डीपनिंग करे, चाहे वो टाइम में डीपनिंग करे। और उस केस में क्या होगा, याद रखिए दोस्तों, उस केस में अगर नीचे नहीं भी गई मार्केट तो ये यहाँ पे रेंज ऊपर बना लेगी कहीं ना कहीं। याद होगा आपको, मैं यही बात कर रहा था कि 17,400-500 के नीचे नीचे उसको वो टाइम थोड़ा बिता लेना चाहिए,
वो वहाँ नहीं बिताया था। तो अब वो याद कीजिए मेरे उस पॉइंट को जो आपके सामने स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने बात की थी उस वीक भी कि अब इसमें चाल आ गई है, 17,500 का लेवल पार कर गया है। अब वो करेक्शन किसी भी लेवल से कर सकता है, राइट, आप देख रहे हो इसमें। लेकिन आपने देखा कि वही हुआ कि वो कहीं से भी घूम गया, ना हमारे रेजिस्टेंस को टच किया, ना उसको पार किया, और वो जब घूम गया है तो तब से वो करेक्शन कर रहा है। और इसी बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि करेक्शन ये छोटी रहेगी, बड़ी रहेगी, प्राइस में होगी, टाइम में होगी, कोई क्लैरिटी नहीं है। और जब इस तरह की क्लैरिटी ना हो तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वही आपको बता रहा हूँ कि अप्रोच ये है कि इंडेक्स में फ्रेश पोजीशंस नहीं बनानी है। स्टॉक्स में करेक्शन शुरू हुई है, उनमें बहुत थोड़ी कोशिश की जा सकती है जहाँ पे स्पेसिफिक मूव मिल रहे हैं। याद रखिए दोस्तों कि सारे 100% स्टॉक गिर नहीं रहे हैं, कुछ स्टॉक आज भी फ्रेश पोजीशन दे रहे हैं, फ्रेश बाय दे रहे हैं। जी हाँ, ये सच है, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम है। 5-6% स्टॉक ही ऐसे होंगे जो इस तरह की हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे होंगे। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, मैं रोज़ लगभग कुछ ना कुछ बाय कर रहा हूँ दोस्तों। जी हाँ, उन अकाउंट्स में जहाँ पे उसकी उम्मीद है, जहाँ पे हमें थोड़ा सा रिस्क लेने की हमें ताकत है, जैसी अब स्ट्रेंथ है उस कैपिटल की, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। अदरवाइज़ जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं खुद वो फॉलो करता हूँ। जहाँ पे छोटी कैपिटल्स हैं वहाँ हम कम से कम काम कर रहे हैं, कम से कम रिस्क ले रहे हैं, और यही आपको बताने की कोशिश करता आ रहा हूँ कि क्लैरिटी नहीं है। और अब स्टॉक्स भी इंडेक्स का साथ देने के लिए रेडी हैं, ये थोड़ी बहुत करेक्शन उनमें आ सकती है और आने लगी है। आपको नज़र आ रहा होगा आपके पोर्टफोलियो में, जो प्रॉफिट आपको लास्ट 1-2 वीक पहले दिख रहा था वो अब आपके पोर्टफोलियो में नज़र नहीं आ रहा है। जाके देख लीजिए, कम ज़्यादा घटा सबका पोर्टफोलियो है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। इंडेक्सेस से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। स्टॉक्स में बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो किसी को मिल रही है ज़रूर ट्राई कर सकता है। जैसा हम अपने बुलेटिन सर्विस में बात करते हैं, बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं फ्यूचर स्टॉक्स में भी, तो वहाँ हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो उसी की हम स्टॉक्स की यहाँ बात कर रहे हैं। तो आपको भी वहाँ पे ध्यान देना है जहाँ बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं मगर हैं, वरना काम कम से कम इस वक्त करें। फ्रेश की बात कर रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा है। जो दोस्त नीचे से ट्रेल करते आ रहे हैं, मेरी नज़र में उसको उन सभी दोस्तों को इस करेक्शन को बिल्कुल एक टाइम देना चाहिए, एक वेट देना चाहिए। पैनिक होकर निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज हम कुछ भी नहीं जानते हैं। मुझसे आप पूछोगे तो हम ब्लैंक हैं कि यहाँ पे वो छोटी करेक्शन करने के मूड में हैं या थोड़ा साइज़ बड़ा करने के मूड में हैं। तो जब वो कुछ ऐसा सिम्टम दिखाएगा तब हमें कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसीलिए लास्ट 2 वीक से, और ये 3rd वीक है मेरे हिसाब से, हमने अपने लेवल को जो कि 17,100 के आसपास है चेंज नहीं किया है। उल्टा जब मार्केट गिरती है तो लोग अपने सपोर्ट नीचे करते हैं। मैं आपको यहाँ बताता आ रहा हूँ कि अब 17,000 साइड जाना ही नहीं चाहिए, और गलती से एक लो लग जाता है तो फटाक से, जैसे वी शेप हमें कोरोना में मिला था, कोरोना के टाइम में लो पे लगा था, उसी तरह बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में हमें ये वी शेप में ऊपर जाता नज़र आना चाहिए, वरना वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। सो एट द एंड घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी कहानी इसीलिए बताई गई है कि आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म यानी आने वाले कुछ 1-2-3 हफ्ते जो हैं उसके बारे में थोड़ा सा सीरियस हो सकें कि लास्ट जो अभी समय बीता है 2-3 वीक्स, वो बता रहा है कि आने वाले 2-3 वीक्स की क्लैरिटी नहीं है। जो मैं आपको बताता आ रहा था कि अब पता लगने ही वाला है कि अच्छा कर जाएगा या नहीं करेगा, बॉटम लग जाएगा, वो जो मैं एक आपको संभावना बता रहा था कि ये बताने वाला है, उस केस में मैं गलत हो गया हूँ। इसने उस चीज़ को बताया है कि अभी उसको यहाँ पे और टाइम लगेगा उस चीज़ को बताने में कि बॉटम लग गया है या नहीं लगेगा, या नए लो लगाने जा रहा है, क्या करना चाह रहा है, राइट। तो जब हमें वो डिले कर रहा है चीज़ों को, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी के साथ चलना पड़ेगा। जो लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, जो सोचते हैं कि यार अभिजीत बार बार हर वीक यही बात कह जाता है, पेशेंस रखिए, तो अभी रीसेंट आपके पास एग्जांपल है कि सितंबर अक्टूबर मंथ से लेकर जैन फेब जो 2022 ये बीते हैं 4-5 मंथ्स, उनमें जिन्होंने जल्दबाजी की है कि नहीं यार इतना करेक्शन का हम वेट नहीं कर सकते, चलो शॉर्ट सेल करें या चलो बाय करें, कोई भी पैसा नहीं कमा सका है, उल्टा अपना खाली ही करके गया है यहाँ पे, कम या ज़्यादा। और जिसको नहीं लगता है
वो एक बार जाके फिर से यहाँ पे भी ट्राई कर सकता है। आपका पैसा है, आपका काम है, जो चाहे आप कर सकते हैं। मेरा काम है सही गाइडेंस देना, यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस की पावर शो करना। बाकी आप इसको कैसे डील करते हैं ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। सो इन वन लाइन मार्केट ने हमें इंस्ट्रक्शन दे दिया है, इससे थोड़ा दूर रहें। स्टॉक्स में काम करना है तो हल्का काम करें, इसको डिसाइड कर लेने दें, वो एक क्लैरिटी देने दें कि ये क्या करना चाह रहा है, किस तरह की करेक्शन करना चाह रहा है, या ऊपर जाना चाह रहा है या नीचे ही जाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, राइट। तो ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा अभी मैंने बताया, पेशेंस ना रखने का अंजाम बहुत बुरा होता है इस मार्केट में। सो बाकी सबकी अपनी चॉइसेस हैं। किसी को मैं बेयरिश साउंड कर रहा हूं तो एक बार फिर यहाँ याद दिला दूं, याद कीजिए मेरे 2022 का वीडियो, वो क्वार्टर, वो हाफ जो मैंने कहा था फर्स्ट, वो चल रहा है प्रॉब्लम में, लेकिन मैं ओवरऑल बुलिश हूँ यहाँ पे। और हमेशा जो अभी भी हम बात कर रहे हैं कि हल्का काम करना है, वो शॉर्ट सेल करके नहीं करना है, वो बाय करके करना है। कोई भी डिप मिलती है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस से बाय करके ट्राई करना है, यही हमारी अप्रोच होनी चाहिए। और किसी को लग रहा है कि हम कोई अपनी बातों में डिफ़र कर रहे हैं, जाके लास्ट 1-2 मंथ्स की पहले वीडियो देखें, क्योंकि हम किसी एक वीक की बात नहीं करते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। यह भी पेशेंस का टाइम है, वेट करने का टाइम है, इसमें मैं और कुछ भी आपको नहीं कह सकता। बस जो भी थोड़ा बहुत काम करना है वो स्टॉक स्पेसिफिक में हम कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक फिर मिलूँगा इसी आशा के साथ कि शायद नेक्स्ट वीक हमें क्लैरिटी मिल जाए, लेकिन अभी ऐसी कोई खास दूर दूर तक क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है कि वो कब देगा। मिलेंगे और यहाँ पे ज़रूर बात करेंगे, कुछ भी होगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।